हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज चल रहा है इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। आज टेस्ट 2 है। आप लोग फिर से टेस्ट देना और देखना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है क्वेश्चन, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी डोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यदुनाथ शाह के समय। छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी डोईसा से पालकोट यदुनाथ शाह के समय स्थानांतरित की गई थी। इसका मैंने आपको पूरा बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र कौन सा था? तो रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था पलामू। नेक्स्ट है, देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्सेल वंश के शासक ने देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पलामू में रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किसने किया था? तो पलामू में रक्सेल वंश के शासन के बाद जो शासन को खत्म किया था वह था चेरो। चेरो शासकों ने रक्सेल वंश के शासकों को खत्म किया और उसके बाद यहाँ पे चेरो वंश की स्थापना की पलामू में ही। नेक्स्ट है, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो वंश प्रभा लेखन से हमें सिंहभूम के सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा 8वीं सदी के आरंभ में स्थापित के संस्थापक का नाम था? तो क्या नाम था? तो आप लोग याद रखना, पहली शाखा, पहली कखा अगा में क पहले आता है तो काशीनाथ सिंह। पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। वहीं सिंह वंश के सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा जो कि 1205 ईस्वी में स्थापित की गई थी के संस्थापक का नाम क्या था? तो दूसरी द से दूसरी और द से दर्प नारायण सिंह। ऐसे आप लोग याद रखना, दर्प नारायण सिंह। नेक्स्ट है, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की थी? तो ये की थी काशीराम सिंह ने। काशीराम सिंह ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी अच्युत सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज जो कि 1368 ईस्वी में स्थापित हुआ था के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे बागदेव सिंह। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज की प्रथम राजधानी थी? तो रामगढ़ राज की प्रथम राजधानी थी सिसिया। बता दूं फ्रेंड्स, रामगढ़ राज की कुल 6 राजधानी थी। तो इसका मैं एक बार बता देती हूँ, क्वेश्चंस भी है तो आप पहले क्वेश्चन कर लो उसके बाद मैं बता देती हूँ। रामगढ़ राज की प्रथम राजधानी थी सिसिया। नेक्स्ट है, किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज की राजधानी बनाया? तो उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज की राजधानी बनाया था हेमंत सिंह ने। हेमंत सिंह ने। नेक्स्ट है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी दलेल सिंह के समय। दलेल सिंह के समय। नेक्स्ट है, किसके समय में इचाक रामगढ़ राज की राजधानी बनी? इचाक बनी थी राजधानी तेज सिंह के समय। तेज सिंह के समय। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था? तो पद्मा को राजधानी बनाया था ब्रह्मदेव ने। तो मैंने इसके सारे बता दिए, कुल 6। अब मैं आपको सीक्वेंस में बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए झारखंड राज्य की झारखंड के रामगढ़ राज्य की राजधानी कौन कौन सी थी। तो पहला था सिसिया। सिसिया सिसिया प्रथम। उसके बाद था उर्दा। सिसिया और उर्दा ये दोनों ही राज को राजधानी बनाया था। इसके जो संस्थापक थे बागदेव सिंह ने। बागदेव सिंह। बागदेव सिंह। ये हो गई 2 राजधानियां, सिसिया एवं उर्दा। ये किसकी राजधानी थी? तो बागदेव सिंह की। वहीं जो तीसरी राजधानी थी इनकी तीसरी राजधानी थी बादम। बादम को राजधानी बनाया था हेमंत सिंह ने। हेमंत सिंह ने। वहीं चौथी राजधानी थी इनकी रामगढ़। रामगढ़।
रामगढ़ को राजधानी बनाया था दलेल सिंह ने। दलेल सिंह ने। नेक्स्ट है, जो इनकी 5वीं राजधानी थी वो थी इचाक। इचाक को राजधानी बनाया था तेज सिंह। वहीं लास्ट इनकी राजधानी थी पद्मा को राजधानी बनाया था ब्रह्मदेव नारायण। आप लोग देख लेना, ऑप्शन में है ब्रह्मदेव नारायण। आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से नागवंशी राज की 6 राजधानियां थी, उसी प्रकार रामगढ़ राज की भी 6 राजधानियां थी अलग अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खड़गडिहा राज जो कि 15वीं शताब्दी में स्थापित था, के संस्थापक का नाम था? तो देखिए इसे ऑप्शन से करना बहुत ईजी है। फनी मुकुट राय आपको पता ही है, नागवंशी राज के संस्थापक थे। वहीं दर्प नारायण सिंह जो थे, सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक थे। बागदेव सिंह अभी हमने देखा रामगढ़ राज के संस्थापक थे। तो बचा एक ऑप्शन डी, हंसराज देव। तो ये थे खड़गडिहा राज के संस्थापक। इस प्रकार आपको कुल 4 राजवंशों का संस्थापकों के नाम याद हो गए। फनी मुकुट राय, नागवंशी राज, दर्प नारायण सिंह, सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा के संस्थापक, बागदेव सिंह रामगढ़ राज के संस्थापक, हंसराज देव खड़गडिहा राज के संस्थापक। नेक्स्ट है, किस राज का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो ये पंचेत राज के जो संस्थापक थे उन्हें गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई थी। तो ये 16वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? तो ये पलामू जिले में रक्सेल राजवंश रहते थे। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था, तो कौन सा सेनापति था? तो बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों को कर देने के लिए विवश किया था, तो ये था छज्जू मलिक। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। वहीं अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका नाम था छज्जू मलिक, और मलिक बया कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम था। ये तीनों ही याद रखना, तीनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। छज्जू मलिक, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का, मलिक बया मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया संथाली स्रोतों के अनुसार इब्राहिम अली, संथाली स्रोत के अनुसार इनका नाम इब्राहिम अली था, ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो कब किया था? तो 1340 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक जो है हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था, तो कौन था वो? तो इसका नाम था कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा याद रखना, उड़ीसा और गजपति हाथी। उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो, कपिलेंद्र गजपति। नेक्स्ट, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है, अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? आदिल खान। ये हम लोग व्यक्तियों के जो उपनाम देखते हैं तो उसमें झारखंडी सुल्तान में पढ़ते हैं, आदिल खान द्वितीय। नेक्स्ट है, किसने मुगल अफगान संघर्ष जो कि 1530-40 में हुआ था के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? तो ये किया था शेरशाह ने। मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था शेरशाह ने। नेक्स्ट है, शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था, तो इसका नाम खवास खां था। आप लोग ऐसे याद रखना, शेरशाह नाम में शेर लगा हुआ है। शेर जो है, शेर को कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा ही, तो इसके साथ ही क्या है ऑप्शन? खवास खां। हम लोग सादरी भाषा में बोलते हैं खवास, यहाँ झारखंड की भाषा में बोलते हैं खवास लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोग याद रखना, शेरशाह का सेनापति का नाम क्या था? खवास खां। मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ। नेक्स्ट है,
रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई में किसने किसको पराजित किया था? तो इसमें मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैदी करानी को पराजित किया था। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी जो अफगान थे जुनैद करानी को पराजित किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो आपको पता ही है 1585 ये जो शासन काल है आपको पता ही होगा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक किसका राज्यकाल था? अकबर का, क्योंकि 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। ये हुमायूं भी उससे पहले ही, उसकी भी मृत्यु पहले हो चुकी थी। औरंगजेब का बहुत ही बाद का पीरियड है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन बचा क्या? अकबर। तो ऐसे आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर की किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह, जिसे मधु सिंह कहा जाता है, पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? याद रखना है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति ने? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर इब्राहिम खां। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय रणपत चोरहू के विरुद्ध अभियान किया था? तो ये राजा मानसिंह ने किया था, राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान जो कि 1592 में हुआ था के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा का नाम था? तो ये अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले जो पोरहाट के सिंहवंशी राजा थे उनका नाम था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल, उस समय जो साहेबगंज जिला संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित था, को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मान सिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का क्या नाम रखा? तो ऑब्वियस सी बात है, वो अकबर का ही सेनापति था, तो वो क्या नाम रखेगा? अकबर नगर। अपना नाम तो रख नहीं सकता है। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान आला मास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया? तो ये कहा गया था छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा जो दुर्जन साल थे उन्हें। नेक्स्ट है, किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है तुजू के जहांगीरी, क्योंकि उन्हें हीरे के बारे में जब दुर्जन साल गिरफ्तार हुए रहते हैं और वो हीरे की पहचान कर लेते हैं जो वास्तविक हीरा होता है उसे, तब जाके मुगल जो शासक है उन्हें पता चलता है कि जो शंख नदी है वहां से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये लिखा गया है तुजू के जहांगीरी में। नेक्स्ट है, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? तो ये इब्राहिम खां था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लेना। इब्राहिम खां, नागवंशी शासक दुर्जन साल को किसने गिरफ्तार किया था? तो इब्राहिम खां ने। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा? तो ग्वालियर किला में रखा था। नेक्स्ट है, किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी? तो 12 साल तक इन्हें कैद करके रखा गया था। तो ये जो मुक्ति मिली थी इन्हें 1627 में मिली थी। 1627 में, 1615 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1627 ईस्वी 12 साल कैद रखने के बाद मुक्ति मिली थी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर के कोकरा अभियान छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने इसे फाथ जंग की उपाधि दी थी। फाथ जंग, जंग को इसने फतेह कर लिया था इसलिए फाथ जंग। नेक्स्ट है, राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरेवंशी राजा मारा गया?
देखिए इसका कैसे मैंने याद किया है, नाम में ही है सहबल राय, उसके नाम में बल था लेकिन वो बलपूर्वक लड़ नहीं पाया और मारा गया, इसलिए वो क्या हो जाएगा आंसर, सहबल राय। सहबल राय, बल के साथ वो लड़ा पर मारा गया, सहबल राय। नेक्स्ट है, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो ये किया था 1641-42 ईस्वी में, 1641-42 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? तो ये संधि हुआ था 1643-44 में। नेक्स्ट है, पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी डोईसा को लूटा? लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक जो कि नागपुर द्वार या दरवाजा था भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया। तो ये रघुनाथ जो था, रघुनाथ सा, उसके समय में नागवंशी राज को लूटा था। नेक्स्ट है, पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था? तो ये तो पता ही है, मेदिनी राय। चेरोवंशी शासक में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मेदिनी राय। नेक्स्ट है, 1660 में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? तो ये था दाऊद खां। नेक्स्ट है, पलामू के किस चेरोवंशी शासक ने शासन काल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये मेदिनी राय का ही जो काल था उसे चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह एवं रहीम खां का दमन किया था? तो ये क्या था, जबरदस्त खान ने। नेक्स्ट है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो कितना कर देना स्वीकार किया था? 6000 रुपया, सालाना 6000 रुपया। नेक्स्ट है, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? ये लास्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाथी का नाम था श्यामचंद्र। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेस्ट देना और बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी अपने फ्रेंड्स उसको शेयर करना, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर झारखंड की, तो उन्हें भी शेयर करना ये वीडियो, ताकि वो भी अपना टेस्ट दे सके, और कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आए और आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ये भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक का आप टेस्ट देना चाहते हो, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी।